हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुधा का संसार। ये देखिए, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक मिठाई की रेसिपी लेकर के आई हूँ। आप भी सोचते होंगे कितना मिठाई बनाती है ये महिला। तो क्या करूँ कि मुझे मीठा से बहुत ही लगाव है। हालांकि मैं खाती बहुत कम हूँ, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड को मिठाई बहुत पसंद है। मैं उन्हीं के लिए ये सब बनाती रहती हूँ और आप लोगों के लिए भी बनाती हूँ ताकि आप लोगों को मैं ये शेयर कर सकूँ। तो ये है कलाकंद, जो कि बहुत ही महंगी मिलती है मार्केट में, मगर घर में अगर आप इसे बनाएंगे तो बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम सामान में और क्विक बनने वाला ये मीठा है। तो बहुत ही कम मतलब कीमत में भी बनता है अगर आप घर में बनाते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई ली हूँ, जो कि थोड़े मोटे तली का कढ़ाई है, एल्युमिनियम का। इसे मैं 1 लीटर दूध, इसमें अमूल का 1 लीटर दूध मैंने उसमें डाल दिया है और अभी फ्लेम को ऑन नहीं किया है गैस के। और ये है मिल्क पाउडर, जो कि मैं हमेशा आपको ये कटोरी अपने रेसिपीज़ में दिखाती हूँ, जो कि 250 ग्राम की कटोरी है। देखिए मैं दिखा भी रही हूँ, गैस अभी ऑन नहीं है। दूध को मैंने डाल रखा था पहले से ही। अब इसमें मिल्क पाउडर को भी मैंने डाल दिया, जो कि 250 ग्राम की है। तो ये देखिए डाल करके अब इसे मैं विस्कर से इसे मिला दूंगी। तो ये विस्कर से ही मिलाएं, क्योंकि इसे से मिलाने की वजह से क्या होता है कि इसमें जरा गांठें बिल्कुल भी नहीं आती हैं और बहुत ही आसानी, क्विक 30 सेकंड के अंदर ही ये पूरा अच्छे से मिल जाता है और एक सार हो जाता है। पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हमने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल भी किया है। तो ये देखिए ये मिल चुका है और बस ये हो चुका है। अब हम इसे मिलाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी भी कि ये दूध पाउडर जो मैंने विस्कर से मिलाया, तो देखिए कहीं से भी दाने आपको नहीं दिखेंगे, एकदम ही एक सार हो चुका है। बस ऐसा ही चाहिए था हमें। अब इसे मैं दिखा रही हूँ कि मैं गैस को ऑन कर चुकी हूँ। ये देखिए अभी मैंने गैस को ऑन किया है, हाई फ्लेम दिख रहा है, मगर फ्लेम को एकदम ही लो कर देंगे। फ्लेम को लो करने के बाद इसमें मैं 1 चम्मच जो है, 1 टेबल स्पून जैसा जिसे खाना खाते हैं, वही चम्मच से मैं 1 चम्मच इसमें घी भी डाल दी हूँ। और अब फ्लेम को एकदम ही लो रखेंगे। बस अब इसे धीरे धीरे चलाना हम शुरू करेंगे। चलाते ही जाएंगे थोड़े थोड़े देर में, इसलिए क्योंकि नीचे दूध जो है ना लग जाए, क्योंकि मिल्क पाउडर भी है और टोंड वाला दूध भी है। बस थोड़ी देर के बाद 10 मिनट हो चुका था, ये थोड़ा गाढ़ा वैसे भी हो गया था। इसमें मैंने 4 के करीब जो इलायची थे उसे कूट करके छिलके को अलग कर दिया और सीड्स को बारीक कूट करके इसमें डाल दिया है मैंने। अब इसमें मैं कुछ दूसरा चीज़ नहीं डालूंगी, केवल शक्कर डालूंगी। तो ये है शक्कर, 70 से 75 ग्राम जैसा शक्कर लिया है मैंने एक छोटी कटोरी से। इसलिए शक्कर कम लिया है मैंने, क्योंकि जो कलाकंद होता है वो बहुत ही कम मीठी होती है। शुगर पेशेंट भी उसे खा सकते हैं और कम मीठा खाने वाले भी खा सकते हैं। उन्हीं के अनुसार ये मिठाई ज़्यादातर ये मिलती भी है और कम मीठा खाने वालों को ये बहुत ही अच्छी लगती है और जो ज़्यादा खाते हैं उनके लिए भी अच्छी रहती है। तो इसीलिए शक्कर इसमें कम ही पड़ेगा। अब मैं इसमें विनेगर डालूंगी। तो विनेगर ले लिया है मैंने 3 से 4 चम्मच जैसा, और उसमें उतना ही बराबर मैंने पानी ले लिया है। बराबर मात्रा में दोनों को डाल मतलब मिलाने के बाद ये सॉल्यूशन को हम डाल देंगे अब दूध में। बस इसे एक एक ही बार में डालना है, बार बार नहीं डालेंगे, क्योंकि हमको फाड़ के कोई छेना नहीं बनाना है। बस दूध में हल्का सा दाना लाना है, इसलिए विनेगर का इस्तेमाल हम थोड़ा सा करते हैं। अगर आपके पास नींबू हो तो नींबू को भी छान के डालें, क्योंकि नींबू में रेसे होते हैं और बीज भी होता है। तो बस ये हो चुका है, इतना ही मात्रा में मैंने डाल करके अब इसे चलाना हम शुरू कर देंगे। तो अभी देखिए अभी भी ये फ्लेम जो है लो पर ही है। अब बीच में हम इसे मीडियम स्लो आंच पर कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा जब हीट मिलेगा तो पानी अच्छे से फिर छोड़ना शुरू कर देगा। ये देखिए पानी और जो दूध है वो अलग नहीं होगा, बस दूध में हल्के दाने आने शुरू हो जाएंगे। बस इतना ही हमको इसमें दाने लाने हैं, पूरे पानी और दूध को अलग नहीं करना है। बस ये हो चुका है, यही हमारा मेन कारण था उतना विनेगर को डालने का। 2 से 3 चम्मच जैसा विनेगर और उतने ही बराबर मात्रा में करीब पानी को डाल करके और बस मिला करके सॉल्यूशन को डाल देना है। अब हाई हीट पे हम करेंगे, क्योंकि पानी जब थोड़ा अलग हो चुका है छेने से, तो उसे सुखाना भी। अब इसे सुखाने का ही मेन प्रोसेस होता है, जिसे करना ज़रूरी है। अब हम इसे सुखाते भी जाएंगे। देखिए 50% जैसा पानी जो है सूख चुका था। अब इस स्टेज पे हम फिर से करीब 70 से 75 ग्राम उसी कटोरी से, जिससे मैंने शक्कर डाला था, उसी कटोरी से उतना ही मात्रा में मिल्क पाउडर भी हम डाल देंगे। आप थोड़ा और भी डाल सकते हैं। डाल करके इसे फिर से वैसे चलाते जाएंगे, चला चला करके इसे सुखाना ही है। अब देखिए अभी इसे हाई हीट पे मैं कर दी हूँ।
मीडियम भी नहीं, लो भी नहीं, हाई पे इसलिए किया मैंने क्योंकि बस अब उसे पानी को ही सुखाना था उसमें से। और मतलब पानी को सुखाना इसलिए ज़रूरी है कि वरना ये एकदम खोए के रंग के जैसा हो जाता। तो फिर भी कलर देखिए चेंज हो ही गया है। तो घर पर बनाएंगे तो थोड़ा सा रंग ऐसा होगा ही, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई केमिकल तो है नहीं जिससे हम इसके रंग को ओरिजिनल सफ़ेद रंग में रखें। तो हलवाई क्या है, थोड़ा बहुत केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनका जो रंग है वो एकदम सफ़ेद दिखता है। और ये देखिए हमारा जो कलाकंद का जो ये बैटर है, ये करीब करीब मतलब जो भी आप समझ लीजिए ये तैयार हो चुका है। और ये सूख भी चुका है, मगर इसे एकदम ही नहीं सुखाना है, थोड़ा मॉइस्चर रखना है। ज़्यादा सुखा देंगे तो एकदम कड़ा हो जाएगा और बाद में बिखरने लगेगा, कटेगा भी नहीं और कटने के बाद बिखर जाएगा। तो बस थोड़ा मॉइस्चर वाला ही रखना है, मगर हाँ पानी नहीं रहना चाहिए, मॉइस्चर हल्का सा रहना चाहिए। और देखिए आप देख के समझ ही रहे होंगे, मैंने इसे एक केक के मोल्ड में मैंने इसमें पलट दिया है। ये मेरे पास बहुत पुराना मोल्ड पड़ा हुआ था, तो थाली में नहीं रखेंगे क्योंकि थाली में बहुत पतली लेयर हो जाती है, इसलिए इसमें मैंने डाला है। और बहुत ज़्यादा था भी नहीं, तो जितना था उसके हिसाब से ये जो मोल्ड है केक का वो ठीक है। मैं देखिए कढ़ाई भी आपको दिखा रही हूँ, खाली हो चुका है। इसमें मैंने एकदम अच्छे से बराबर दबा दबा करके इसे फैला दिया और फैला करके दबा करके इसे चिकना भी कर लिया है। एकदम ऐसे ही आपको भी करना है। उसके बाद बादाम और पिस्ता मैंने बारीक बारीक काट लिया था, उसे भी इसमें छिड़क दूँगी। छिड़क करके इसे अच्छे से फिर एक चिकने तली वाली कटोरी से इसे ऊपर से दबा दबा करके अंदर की तरफ सारे बादाम और पिस्ता को दबा करके चिकना कर देंगे। क्योंकि ऐसा करना ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप इसे केवल डाल कर छोड़ देंगे तो ये बिखरने लगेंगे, ऊपर ऊपर से गिरने लगेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से एक चिकने कटोरी से आप इसे बराबर दबा दें, ये सब अंदर की तरफ जा कर के एकदम सेट हो जाएंगे। मतलब काटते समय, लेते समय, उठाते समय, किसी भी समय में इसमें जो ड्राई फ्रूट्स आप डालें वो गिरेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। तो बस ये इसी टेक्निक से इसे आप दबा दबा करके इसे थोड़ा सा चिकना कर लीजिए। देखिए अब एकदम सेट हो चुका है, ठंडा हो चुका है। मैं 4-5 घंटे के लिए इसे बाहर ही डाइनिंग टेबल पर ढक कर के छोड़ दी थी ठंडा होने के लिए। अब देखिए मैं इसे हल्का हल्का साइड साइड से पहले चाकू की मदद से इसे छुड़ा लूँगी। उसके बाद एक चिकने एक प्लेट के ऊपर इसे हम पलट देंगे। तो ये देखिए मैंने पलट दिया मोल्ड को, और पलट करके इसे टैप कर दे रही हूँ ऊपर से, ताकि जो अंदर की तरफ ये सेट रहता है वो थोड़ा छोड़ देगा तली को। और इसे छोड़ने के मतलब टैप करने के बाद इसे देखिए मैंने उठा लिया है। नीचे अंदर में कोई पेपर वगैरह मैंने नहीं लगाया था, केवल घी लगा रखा था। फिर भी देखिए कितने आसानी से एकदम बराबर ये मतलब निकल चुका है। अब इसे इसके ऊपर से फिर से एक प्लेट रख देंगे, और देखिए प्लेट को मैंने फिर से पलट दिया। अब ये सीधा हो गया है। अब ये तैयार हो गया हमारा कलाकंद। तो देख के समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। तो कितना आसान है इसे बनाना, घर में कोई झंझट नहीं, कोई बहुत परेशानी नहीं, कोई बहुत इंग्रेडिएंट नहीं, किसी भी प्रकार का कोई तामझाम नहीं। अब देखिए इसे मैं काट भी दूंगी स्क्वायर शेप में, आप चाहें जैसे भी काटें, स्क्वायर शेप में ही अधिकतर इसका साइज़ होता है। तो इसे मैं स्क्वायर शेप में काट दूंगी। तो ये देखिए एक साइड से मैंने काट दिया है। इसे एकदम शार्प नाइफ से आप काटें और धीरे धीरे करके काटें, हड़बड़ा के ना काटें क्योंकि दाने होते हैं तो टूटने लगेंगे। उसके बाद फिर मैंने इसे काट दिया बराबर मात्रा में। मेरे पास सिल्वर वर्क थे, मैंने उसे भी लगा दिया है। और अब देखिए ये तैयार हो गया। मैं अब इसे निकाल करके एक प्लेट में निकाल के आपको दिखा भी रही हूँ प्लेटिंग करके। ये प्लेटिंग करने के बाद भी कितनी अच्छी लग रही है, तो एकदम देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि ये हलवाई के यहाँ का मिठाई नहीं है। तो ये देखिए ये मैं सजाते हुए ये गिर भी गया, मगर देखिए बिखरा नहीं। तो इससे समझ में आता है कि कितना परफेक्ट बना है। तो ये आप बता सकते हैं कि ये एकदम ही जैसे हलवाई के यहाँ का होता है वैसा लग रहा है ना। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही महंगी मिलने वाली मिठाई घर पे आप आसानी से बना करके अपने घर के लोगों को, मेहमानों को खिला सकते हैं। तो चलिए बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो और मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। प्लीज़ 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 मेरी वीडियोज़ को कमेंट किया करें, बहुत ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी करना ना भूलें। तो आपके सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में अगले रेसिपी के साथ। बाय, टेक